श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। जून 1947 में विभाजन और 15 अगस्त को स्वाधीनता मिल जाने की बात अंतिम रूप से तय हो गई। जिन क्षेत्रों का बंटवारा हुआ था वहां अल्पसंख्यक सांप्रदायिक हिंसा के शिकार होने लगे। पश्चिमी पंजाब, सिंध और पूर्वी बंगाल में हिंसा धधक उठी। उन प्रदेशों में बसने वाले अल्पसंख्यक अपनी मातृभूमि छोड़कर जाने लगे। पश्चिमी पंजाब और सिंध में हिंदू तथा पूर्वी बंगाल में मुसलमानों का पलायन शुरू हुआ। भागते हुए लोगों को वहां के उपद्रवी तत्वों ने निशाना बनाया। दंगों की खबर देश के दूसरे भागों में भी पहुंची और वहां कुछ लोग घर बार छोड़कर जाने की तैयारी करने लगे। मथुरा में कुछ मुसलमान परिवारों ने रातों रात अपनी जमीन जायदाद बेचकर पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया। उनमें कई सिर्फ इसलिए जा रहे थे कि पाकिस्तान अपना इस्लामी देश होगा। इन लोगों के जाने की खबर मिलते ही श्री राम और उनकी धार्मिक टोली के सदस्यों ने तुरंत पहल की। वे उन परिवारों से मिले और यहीं रहने का अनुरोध करने लगे। उन्हें तरह तरह से समझाया। 20 में से 14 परिवारों ने अपना इरादा बदल दिया। तनातनी के इन्हीं दिनों में मथुरा के कुछ धार्मिक स्थान भी उत्तेजना के शिकार हुए। उनकी रक्षा और शांति व्यवस्था बहाल रखना पुलिस का काम था, पर पुलिस बल पर्याप्त सिद्ध नहीं हो रहा था। मथुरा के पड़ोस में आगरा और भरतपुर भी धधक रहा था। वहां भी शांति सेना गठित हुई थी, जो लोगों को समझाने, बुझाने और सौहार्द बनाए रखने के लिए काम कर रही थी। श्री राम को इन स्थानों पर जाने के लिए भी कहा गया। कुछ अवसरों पर वे गए भी सही, लेकिन उन्होंने मथुरा में रहना ही ज्यादा ठीक समझा। वहां उनकी ज्यादा जरूरत थी। चौक और केशव देव में कुछ धार्मिक स्थानों पर उपद्रवी तत्वों के हमले की योजना खुल गई थी। उन हमलों को नाकाम करने के लिए श्री राम अपने साथियों और कार्यकर्ताओं को लेकर केशव देव मोहल्ले में गए। वहां टकराव की स्थिति थी। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में रहने वाले अल्पसंख्यक परिवारों में जाना तय किया। असुरक्षित माहौल में दूसरे समुदाय के लोगों पर भरोसा कठिन ही था। आने वालों में श्री राम और उनके सहयोगी हैं। इस सूचना ने कटरे के लोगों में चिंता की जगह आश्वासन का भाव भर दिया। इन इलाकों में श्री राम नियमित जाने लगे। 1.5 महीने तक वे प्रतिदिन लोगों के पास जाते, उनसे मिलते, उनकी समस्याएं और चिंताएं पूछते। उनके साथ दूसरे कार्यकर्ता और कांग्रेस के लोग भी होते। संपर्क का उद्देश्य लोगों का मनोबल बनाए रखना था। 15 अगस्त 1947 को स्वाधीनता मिली। मथुरा में भी उत्सव मनाया गया। श्री राम ने अपने निवास पर विशेष यज्ञ किया और मुख्य द्वार पर तिरंगा लगाया। उसके बाद वे कलेक्ट्रेट में हुए उत्सव में शामिल हुए। बाद में कटरा केशव देव गए। उनके साथ क्षेत्र के सामाजिक कर्ता और मित्र श्यामलाल भी थे। कटरा में रहने वाले मुस्लिम परिवारों में भी उल्लास था, लेकिन बहुत खुलापन नहीं था। उन लोगों के मन में चिंता और आशंका के भाव थे। श्री राम ने उन लोगों से कहा, आप लोगों को ज्यादा डर लगता है तो हमारे यहाँ आकर रहिए। हमारे प्रेस में आपके समुदाय के लोग काम करते हैं। जितने दिन चाहे उतने दिन रहिए, घबराइए नहीं। उनके इस आश्वासन पर 2 मुस्लिम परिवार सचमुच तैयार हो गए। श्री राम ने शाम तक उनके लिए व्यवस्था बना लेने की बात कही। घिया मंडी के मकान में उन लोगों के लिए 2 कमरे खाली किए गए और अगले दिन उनको वहां ले गए। उन लोगों के पास घरेलू सामान के रूप में ऐसा कुछ नहीं था जिसे ढोने के लिए गाड़ी घोड़े की जरूरत पड़े। एक गठरी बांधी और चल दिए। माताजी ने आगे बढ़कर उन सबका स्वागत किया और चौके में ही उनके लिए भोजन बनाया। वे लोग लगभग 2 सप्ताह वहां रहे। वातावरण सहज होने के बाद अपने आप कटरा चले गए। उपद्रवों के चलते कई अल्पसंख्यक परिवारों में कामकाज की समस्या खड़ी हो गई। लोग उन्हें अपने यहाँ रोजगार देने से परहेज करने लगे थे। जहाँ कहीं भी काम करते थे वहाँ भी शंका की दृष्टि से देखा जाता था। कुछ जगह तो उन्हें काम से हटा भी दिया गया। ऐसे कुछ परिवार श्री राम के पास अपनी समस्या लेकर आए। उनकी समस्या हल करने के लिए श्री राम मालिकों से मिले। मालिकों को समझाया बुझाया। मालिकों की भी चिंता अकारण नहीं थी। काम कर रहे लोगों का स्वभाव या चरित्र नहीं, बल्कि समाज में व्याप्त हो गया अविश्वास और तनाव मुख्य कारण था। उत्तेजना फैला रहे सांप्रदायिक संगठन भी लोगों पर दबाव बना रहे थे। समझाने बुझाने से कुछ लोगों ने तो हटाए गए कर्मचारियों को वापस ले लिया, लेकिन अविश्वास की खाई पाटने के लिए क्या किया जाए। शांति दल के कार्यकर्ताओं ने तय किया कि एक सहकारी समिति बनाई जाए। थोड़ी सी पूंजी इकट्ठी करें और लघु उद्योग शुरू करें। ऐसे उद्योगों में कपड़ा बुनने, रंगाई पुताई करने, मसाले तैयार करने, साबुन बनाने और कलपुर्जे ठीक करने जैसे काम चुने गए। इनमें ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं थी।
अपने पास से और समाज के श्री संपन्न लोगों से मिलकर आवश्यक पूंजी जुटाई और अक्टूबर 47 तक समिति ने काम शुरू कर दिया। समिति के उद्योगों ने 40 मुस्लिम परिवारों को धंधे से लगाया। सामान तैयार करने के बाद बाजार तक पहुंचाने और कुछ घरों में सप्लाई करने का दायित्व भी इन्हीं लोगों ने उठाया। शुरू में कुछ दिक्कतें आईं, लेकिन बाद में अनुभव हुआ कि यह रोजगार पिछले की तुलना में श्रेष्ठ है, अपना है और ज्यादा लाभ दे रहा है। इसलिए भी लोगों का मन इन कामों में रम रहा था। सामाजिक सक्रियता ने श्रीराम को लोगों का स्नेह भाजन बना दिया था। मार्च से दिसंबर तक मथुरा भर में गायत्री यज्ञों की धूम मच गई। इस अवधि में 35 कार्यक्रम हुए। 4-5 हजार लोग संपर्क में आए। यज्ञ कार्यक्रमों में श्रीराम का संदेश होता था कि असली यज्ञ अपने भीतर आंतरिक क्षेत्र में संपन्न किया जाना चाहिए, मन की निर्मलता और पवित्रता। अग्निहोत्र अनुष्ठान उस आंतरिक यज्ञ का ही प्रतीक है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म यज्ञ और ज्ञान यज्ञ कहा है। अपने स्वार्थों की आहुति दी जानी चाहिए, समाज के, राष्ट्र के और विश्व आत्मा के मुख में, यज्ञ की लपटों में। आयोजनों की श्रृंखला का उद्देश्य लोगों के भीतर घुमड़ रहे गुस्से और द्वेष को दिशा देना था। तात्कालिक उद्देश्य तो यही था कि मथुरा में विवाद खड़े न हो। प्रसिद्ध राजनैतिक कार्यकर्ता और श्रीराम के मित्र जगन प्रसाद रावत ने 1948 के वसंत उत्सव पर कहा भी सही कि मथुरा में धधक रही आग को श्रीराम के यज्ञों की दिव्य लपटों ने भी नियंत्रित कर रखा है। इन आयोजनों के माध्यम से लोगों में धार्मिकता का सही संदेश नहीं दिया होता तो मथुरा में भारी तबाही होती। इसी बीच श्रीराम के परिवार में एक शिशु का आगमन हुआ। जिस समय बालक ने जन्म लिया 1948 के सितंबर मास में, तब श्रीराम जयसिंहपुरा गए हुए थे। वहां तनाव की खबर आई थी। लोगों को समझा बुझा और शांत कर वे शाम को घर लौटे। उनके साथ एक सन्यासी मित्र स्वामी प्रेमानंद भी थे। वे आर्य समाज से संबद्ध थे और भजनोपदेशक थे। कभी कभार श्रीराम के यज्ञ कार्यक्रमों में भजन गा दिया करते थे। आर्य समाजी कार्यकर्ता इस बात के लिए उन्हें बुरा भला भी कहते थे कि वे एक सनातनी के साथ हैं, लेकिन उन्होंने कभी परवाह नहीं की। स्वामी प्रेमानंद ने घर में प्रवेश करते ही बालक के जन्म की खबर सुनी तो कहा, इसका नाम शिव का पर्याय रखना चाहिए। समाज की आत्मा इस समय द्वेष का विष पी रही है। ये बच्चा उस विष पर विजय का स्मरण कराता रहे। श्री राम के मुंह से निकला, मृत्युंजय नाम कैसा रहेगा, शिव का ही पर्याय है। नाम निश्चित हो गया। नामकरण संस्कार हुआ तो कटरा केशव देव, छत्ता बाजार और होली गेट के बाहर रहने वाले मुस्लिम परिवार भी बुलाए गए। इन परिवारों ने संकट के दिनों में श्री राम से किसी न किसी रूप में संरक्षण प्राप्त किया था। सभी धर्मों से आए लोगों की ओर से द्वारका बाबू ने कहा कि आप अपने आप को धार्मिक क्षेत्र तक ही सीमित न रखें। समाज और राजनीति के क्षेत्र में आपकी आवश्यकता है, उस क्षेत्र में लोगों को नेतृत्व दीजिए। द्वारका बाबू की बात का वहां मौजूद लोगों ने समर्थन किया। इमाम साहब सलीम ने कहा कि आप मथुरा के लोगों की नुमाइंदगी करेंगे तो यहाँ की माइनॉरिटी ज़्यादा सुकून पाएगी। इस तरह की बातें वहां आए लोगों को अच्छी लग रही थी, लेकिन वहां आए राजनीतिक कार्यकर्ताओं को थोड़ी असुविधा हो रही थी। मथुरा की राजनीति और वहां से छलांग लगाकर सत्ता में पहुंचने का मंसूबा बनाए बैठे लोगों को धुकधुकी हो रही थी कि कहीं श्रीराम हाँ न कह बैठें। इन बातों पर गौर करते हुए कुछ वक्ताओं ने कहा भी कि और लोगों को इससे परेशान नहीं होना चाहिए, उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी। श्रीराम जैसा साथी सहयोगी पाकर तो उनकी यात्रा और आसान हो जाएगी। चर्चा के समापन की नौबत आई तो श्रीराम ने कहा, हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो ज़्यादा व्यापक और जिम्मेदारी वाला है। वहाँ रहते हुए राजनीति को दिशा दी जा सकती है। पिछले वर्ष हम सबने अनुभव किया कि लोगों की भावनाओं को नियंत्रित करने में धार्मिक आधार ही सक्षम है। राजनीति और प्रशासन के सहारे स्थितियों पर आसानी से नियंत्रण नहीं किया जा सकता। ये स्थितियां लोगों के मन में बैठे बैर वैमनस्य की उपज थी और लोगों के मन तक सिर्फ धर्म ही पहुंच सकता है, सच्चा धर्म। श्री राम ने इन शब्दों में अपना निश्चय व्यक्त कर दिया था कि राजनीति में जाने की उनकी जरा भी इच्छा नहीं है। वहां आए कुछ मित्रों ने फिर अनुरोध किया तो श्री राम ने कहा कि सागर और सरिता में तैरने वालों को जलाशयों में आनंद नहीं आता। आप यह भी सोच सकते हैं कि राजनीति को हम जलाशय की तरह मानते हैं। हमें विस्तृत और सभी जलाशयों को पानी देने वाले सागर में तैरना ही सुहाता है। वहां आए घबराए हुए राजनीतिक कार्यकर्ताओं के चेहरे भी इस घोषणा के बाद पुलकित हो गए।
उन्होंने श्री राम को धन्य धन्य कहा, प्रणाम भी किया। उस प्रणाम में कृतज्ञता कम, राहत मिलने की भावना अधिक मुखर हो रही थी। कार्यालय में आ रही डाक श्री राम स्वयं ही खोलते थे। पत्रों की विषय वस्तु पर भी उनकी निगाह रहती थी। अखंड ज्योति के पाठकों की अपेक्षाओं का आंकलन करते हुए उन्होंने एक दिन भूदेव शर्मा से पूछा, पंडित जी, पाठक हमसे और क्या चाहते हैं? पत्रों से कुछ खास अनुमान नहीं लगता साहब, लेकिन 2 साल पहले की तुलना में पाठकों की संख्या 5 गुना बढ़ गई है, भूदेव शर्मा जी ने कहा। इनमें से कई लोग अखंड ज्योति के पिछले अंकों के बारे में पूछते हैं, वे उन्हें भी पढ़ना चाहते हैं। पुराने अंक तो हमारे पास नहीं हैं, श्री राम ने कहा। कुछ देर वे सोचते रहे, फिर बोले, उन लोगों की आवश्यकता पूरी करने का एक ही उपाय है कि उन अंकों के उपयोगी लेखों को पुस्तकों के रूप में छाप दिया जाए। अखंड ज्योति के संबंध में कोई भी निर्णय माताजी से पूछकर ही किया जाता था। माताजी की राय श्री राम के विचार से भिन्न नहीं थी और पुस्तकों के प्रकाशन की योजना बनी। अखंड ज्योति में प्रकाशित लेखों का संकलन 6 आना सीरीज में छपा। इस सीरीज में नए सिरे से लिखी गई पुस्तकें भी थीं। पुस्तकों का मूल्य तय करने की चर्चा चली तो माताजी ने कहा, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनके लिए 6 आना खर्च करना मुश्किल होगा, उनके लिए भी विचार करना चाहिए। क्या किया जाए? हमारे पास तो इतने साधन भी नहीं है कि लोगों को मुफ्त में बांट सकें, श्री राम ने कहा। इसी क्रम में भूदेव शर्मा जी ने भी अपनी बात जोड़ी। उन्होंने कहा, जो लोग पैसा खर्च नहीं कर सकते उन्हें पुस्तक पढ़ना ही नहीं चाहिए। उन्हें पहले अपने भोजन, वस्त्र और निर्वाह की चिंता करनी चाहिए। जिन्हें भोजन नहीं मिलता उनके लिए समाज को चिंता करना चाहिए, माताजी ने कहा। इस पर भूदेव का जवाब था कि पुस्तकों का क्षेत्र पुस्तकालय और वाचनालय है। जो खरीद कर नहीं पढ़ सकते वे वहां से प्राप्त कर लें। फिर यह सोचा जाए कि पुस्तकालयों में हमारा साहित्य पहुंचने की व्यवस्था कैसे बने। माताजी ने ये मुद्दा उठाया। श्री राम इस वार्तालाप को सुन रहे थे। वे चुप बैठे कुछ सोच रहे थे। बातचीत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते देख उन्होंने कहा, माताजी चाहती हैं कि स्वाध्यायी जन यदि समर्थ नहीं हो तो उन तक पुस्तक पहुंचाने की व्यवस्था बने। उसका मध्यम मार्ग यह है कि कुछ लोगों को कम कीमत में पुस्तकें दी जाएं। वे लोग कौन हो? निर्धारण किया गया कि यदि कोई पुस्तक मंगाना चाहे और अनुरोध करे तो उसे 6 आना सीरीज की पुस्तक 1.25 आना में दी जाए। विद्यार्थी हो तो उसके लिए प्रधान अध्यापक की आज्ञा आवश्यक कर दी जाए ताकि लोग अनुचित लाभ नहीं उठा सकें। ऐसे पुस्तकों पर विद्यार्थी संस्करण की मोहर भी लगा दी जाए। अखंड ज्योति के पृष्ठों पर यह सूचना छपने से सैकड़ों पाठकों ने पत्र लिखे। उनकी अपेक्षा पूरी करते हुए श्री राम ने विद्यार्थियों को निजी पत्र लिखे। उन पत्रों में दूसरे साथियों को भी पुस्तकें पढ़ाने की सलाह दी गई। अक्टूबर 1949 तक 500 से ज्यादा पाठकों ने स्वाध्याय सीरीज की पुस्तकें पढ़ ली। पत्राचार में वे अनुरोध करने लगे कि वे मथुरा आने चाहते हैं, कुछ समय श्री राम जी के साथ रहना चाहते हैं। कुछ युवकों ने श्री राम को गुरुदेव कहकर संबोधित किया था। मथुरा आने के इच्छुक छात्रों को हाँ करने का मन तो हो रहा था, उन्हें मना करने की स्थिति नहीं बनती थी। मना करने पर उनकी भावनाएं आहत होती, लेकिन स्थान की व्यवस्था नहीं थी। माताजी ने कहा कि 10-12 साधकों को अपने घर पर भी रखा जा सकता है, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं था। भविष्य में साधकों की संख्या बढ़नी ही थी। अलग व्यवस्था के लिए आवश्यक साधन भी नहीं थे। मन इन्हीं उतार चढ़ावों में विकल था। तरह तरह के विकल्प उठ और बैठ रहे थे। माताजी का तात्कालिक समाधान तो मान लिया गया कि विद्यार्थियों और साधकों को घर पर ही बुला लिया जाए। भूदेव शर्मा से उन्हें पत्र लिखने की बात भी कह दी गई, लेकिन भविष्य का सवाल जहां का तहां कायम था कि उसके लिए क्या किया जाए। कोई समाधान नहीं सूझने पर श्री राम ने दिमाग से इस द्वंद्व को झटका और पूजा कक्ष में जल रहे दीपक की ओर देखने लगे। यकायक लगा कि अंतस में स्तब्ध नीरवता व्याप्त गई है। ठंडी हवाएं बह रही हैं। हिमालय के दृश्य मानस में उभरने लगे। पिछली यात्रा की स्मृतियां कौंधने लगी। एक एक कर दृश्य आने जाने लगे। उस नीरव वातावरण में गुरुदेव की आवाज गूंजी, आश्रम बनाओ, आश्रम बनाओ। आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।